अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। महंगाई अलाउंस मिलेगा, किस पर कितना टैक्स लगेगा, सिर्फ भैंस चोरी जुर्म रह गया, फवाद चौधरी का मरियम को मशवरा क्या, और आज कहां कहां मैदान सजेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल जो नाम ही नहीं अपने इकदाम से भी बड़ा साबित हुआ। महंगाई के इस मुश्किल तरीन दौर में बोल न्यूज अपने मुलाजमीन का सहारा बन गया। तारीख में पहली बार बोल न्यूज ने मुलाजमीन के लिए महंगाई अलाउंस जारी कर दिया। अपने मुलाजमीन को 10,000 रुपए तक का अलाउंस इलावा तनख्वाह के दिया जाएगा। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है बोल टेलीविजन, जो कि नाम ही नहीं बल्कि इकदाम से भी अपने बड़ा साबित हुआ है। महंगाई के इस मुश्किल तरीन दौर में बोल न्यूज ने इस चीज का फैसला किया है कि अपने मुलाजमीन को महंगाई अलाउंस दिया जाएगा और अपने मुलाजमीन को 10,000 रुपए तक का अलाउंस इस बार इलावा तनख्वाह दिया जाएगा। तो मुलाजमीन का ख्याल सबसे ज्यादा। महंगाई के मुश्किल दौर में मुलाजमीन का हाथ थाम लिया, वो कर दिखाया जो आज तक कोई चैनल ना कर पाया। बोल न्यूज ने इन्फ्लेशन अलाउंस देकर मुलाजमीन के दिल जीत लिए। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, पेट्रोल इतना बढ़ गया, हमारे आने जाने में इतने पैसे ज़ाया हो जाते थे। तो बोल मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। आने में जाने में इतने पैसे लग जाते थे कि हो नहीं रहा था, लेकिन जो बोल नेटवर्क में आज इकदाम लिया है और जो हमें फ्यूल के अंदर प्राइसेस बढ़ाई है, हमारी सैलरी बढ़ाई है, तो उसमें हमें थोड़ा सा बर्डन भी कम हुआ है। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा और उसके बाद बोल मैनेजमेंट जितनी जो हमारे CEO हैं शुएब शेख साहब, उन लोगों ने हमारे बारे में सोचा। मुख्तलिफ स्लैब्स को 10,000 तक महंगाई अलाउंस दिया जाएगा। महंगाई की इस घड़ी में बोल का हिस्सा इकदाम खुशाइंद है। बोल ने हमारे लिए एक फ़ायदा कर दिया कि हमें जो इंक्रीमेंट दिया है, जो भी इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीमेंट दिया है, इस पर मैं शुक्रगुजार भी हूँ और एक अच्छा काम किया है बोल ने ये इंक्रीमेंट हमें दिया है एक अलाउंस की मद में, तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच बोल एडमिनिस्ट्रेटिव। बोल न्यूज नेटवर्क के तमाम मुलाजमीन की जानिब से बोल नेटवर्क का शुक्रिया। हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि गरीब को किसी सूरत चैन से नहीं रहने देना। तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ का ऐलान लॉलीपॉप साबित हुआ। शहबाज एंड कंपनी ने IMF की एक और फरमाइश पूरी कर दी। बजट तकरीर में किया गया ऐलान अमली निफाज से कबली वापस ले लिया। टैक्स छूट अब सिर्फ 6 लाख सालाना से कम आमदनी पर होगी। शाही फरमान के मुताबिक हर माह 50,000 रुपए कमाने वाला भी 2.5% इनकम टैक्स अदा करेगा। का शिकार एक बार फिर कर दिया गया टैक्स कटौती का वार। हमारे माशरे में तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा माशी मसाइल में जकड़ा हुआ है, मगर इसके बावजूद इस तबके पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाला गया है। लिहाजा हमारी हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके की माशी परेशानियों का इजाला करने के लिए टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। सैलरी पर्सन्स को दिया गया लॉलीपॉप मुंह तक जाने से कबल ही छिन गया। पहली बार लाख से कम आमदनी पर टैक्स छूट का ऐलान किया, फिर खुद ही यू टर्न ले लिया। गरीब पर नया जुल्म IMF की फरमाइश पर किया गया। टैक्स छूट अब सिर्फ 6 लाख सालाना से कम आमदनी पर होगी। 6 से 12 लाख कमाने वालों को 2.5% इनकम टैक्स देना होगा। 12 लाख से जायद कमाने वालों से 12.5% टैक्स काटा जाएगा। 24 से 36 लाख आमदन पर 1,65,000 फिक्स। 24 लाख से ऊपर 20% इनकम टैक्स होगा। 36 से 60 लाख कमाने वाले 4,05,000 रुपए देंगे। 60 लाख से 1,20,00,000 पर 10,05,000 लिया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके का भी तेल निचोड़ दिया है। IMF की शराइत के तहत इजाफी टैक्स इकट्ठे करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की नई शरह की तजवीज़ दी गई है। तहम स्लैब की तादाद साथ ही रखी गई है। कौन सालाना कितनी तनख्वाह पर टैक्स अदा करेगा, इस रिपोर्ट में जानिए।
हुकूमत की तनख्वाहदार तबके पर मेहरबानियाँ, मुख्तलिफ सिलेबस पर टैक्सेस आयद कर दिए गए। पहला स्लैब वो है जिनकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना है, इन पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होता। लेकिन जिनकी सालाना आमदन 6 लाख से जायद 12 लाख से कम है, ऐसे अफराद को 5.2% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 12 लाख से 24 लाख की आमदन पर 15,000 फिक्स्ड टैक्स अलावा 5.12% टैक्स लागू होगा। सालाना 24 लाख से जायद और 36 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को 1,65,000 फिक्स्ड और 24 लाख से जायद आमदन पर 20% टैक्स से 60 लाख की सालाना आमदन वाले 4,05,000 फिक्स्ड टैक्स देंगे। 36 लाख से ज्यादा आमदन पर 25.5% टैक्स देना होगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख वाले 10,05,000 फिक्स्ड टैक्स और 60 लाख से ज्यादा आमदन पर 5.32% टैक्स अदा करेंगे। जिनकी सालाना आमदन 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है, इन्हें अब 29,55,000 फिक्स्ड टैक्स, जबकि 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा आमदन पर 35% टैक्स अदा करना होगा। मसनूई इत्तेहाद का गुब्बारा फट गया और सियासत के लिए खानदान तकसीम। इंपोर्टेड हुकूमत ने 1 लाख तनख्वाहदार को टैक्स छूट दी थी। अब 50,000 रुपए तनख्वाहदार पर भी टैक्स लगा दिया गया है। 2.5% टैक्स लगाने से आम आदमी महंगाई की दलदल में धंस जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का महंगाई के खिलाफ 2 जुलाई को बड़े एहतजाज का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि अगले हफ्ते की शाम परेड ग्राउंड में बड़ा जलसा करूंगा। इनकी चोरियों की कीमत पूरी कौम अदा कर रही है। इन्होंने कहा सुपर टैक्स की वजह से कॉर्पोरेट का टैक्स 39% पर चला जाएगा। सनतें इतना टैक्स नहीं दे सकती। ये भी कहा कि सनतों पर टैक्स लगने से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी। रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार है। हमने कभी नहीं सुना था कि कोई आर्जी बजट भी होता है। इसका मतलब है कि इनकी तैयारी ही नहीं थी। दावत देता हूं कि अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूं परेड ग्राउंड में, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। बाकी पेशावर में और लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे आज फैसलाबाद में जिधर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मैं सारों को कह रहा हूँ कि आपने वहाँ जलसे करने हैं हफ्ते की रात को। मैं चाहता हूँ कि भरपूर तरीके से आप शिरकत करें, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दिया, जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया। अब ये सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39%। अब इसका मतलब कि हमारी चीज़ें, जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। गैस 45% वैसे महंगी हो गई। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री को चलानी पड़ती है जनरेटर्स पे, तो वो सारा जो अब उनका जो कॉस्ट होगा, जो चीज़ें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो महंगी हो जाएंगी। इसका असर आएगा बेरोजगारी के ऊपर, और ये आपके सामने है स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका जो असर गया है, जो बिजनेस कम्युनिटी पे गया है, और उसके अलावा जो गया है रुपए के ऊपर। रुपया पहले थोड़ा सा सुन के कि जी बाहर से इमदाद आ रही है तो उससे थोड़ा रुपया जो मजबूत हुआ था वो फिर नीचे चला गया। इनका सिर्फ एक अब हरबा रह गया है कि लोगों को उठा के 2 दिन जेल में डाल देते हैं। मैं आज सारी कौम को कहता हूँ कि आपने ये खौफ का बुत तोड़ना है। ये बहुत बड़ा कानून में तब्दीली करके ये जो करने जा रहे हैं, इससे मुल्क में तबाही आएगी। इन्होंने सारे बड़े चोरों को छूट दे दी है। इन लोगों ने दुनिया के कानून को उलट दिया है। अब सिर्फ साइकिल और भैंस चोर ही पकड़े जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नैब कवानीन में तरमीम को मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। कहा पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, ये जो करने जा रहे हैं वो तबाही है। नए कानून के मुताबिक मैं करप्शन करूं तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा। इन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए हमारा इंसाफ का निज़ाम बर्बाद कर दिया है। किए ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की तबाही, क्योंकि इन्होंने छूट दे दी है सारे बड़े डाकुओं को। तो इसका मतलब जो छोटे चोर, जो साइकिल चोर, जो भैंस चोर, जो मोटर चोर, ये इस तरह के लोग ही सिर्फ पकड़े जाएंगे। बड़े बड़े डाकू अब नहीं पकड़ जा सकते। आज अगर मैं बड़ा करप्ट हूँ तो मुझे इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए इन्होंने आज मुझे छूट दे दी। मैं दिल भर के मुल्क को लूटूं, लेकिन मुझे जो इन्होंने कानून पास कर दिया मुझे कोई नहीं अब पकड़ सकेगा। सिर्फ पकड़े जाएंगे छोटे चोर, और वो चोर जो बेवकूफ है। अक्लमंद चोर वो
छोटा भी बच जाएगा जो इन्होंने चीजें कर दी कि इन्होंने अपनी चोरी बचाने के कैसे हमारे सारे मुल्क का इंसाफ का निजाम तबाह किया। सारा जो इत्तेसाब का निजाम है उसकी कब्र खोद दी है, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उसके सामने वो अंधेरे में है। कोई पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये जो करने जा रहे हैं ये मुल्क की तबाही है। ये वो काम कर रहे हैं जिसको व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। आगे ही पाकिस्तान में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ा पैसा चोरी होता है, आगे पाकिस्तान में हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इनको सजा देना। तो अच्छा, ये जो फलूदे वाले और ये जो पापड़ वाले जिनके नाम पे इन्होंने बेनामी चीजें ली थी, ये अब सारे पाक हो जाएंगे उससे। जो एक नैब जिसका काम था इन लोगों को पकड़ना, क्योंकि उसके पास उन्होंने सारे कानून बनाए हुए थे उसको पकड़ने के लिए, इन्होंने वो सब कुछ खत्म कर दिया। इन्होंने मुल्क के अंदर दरवाजे खोल दिए चोरी के। आज हम सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं और चैलेंज करने के लिए, खुदा ना खास्त, और मुझे पूरा इत्मीनान है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो ये जुल्म नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ऊपर। मईशत वेंटिलेटर पर, ताज़ियत हेलीकॉप्टर पर। गरीब मुल्क के अमीर वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए लाड़काना पहुंचे। 23 गाड़ियों पर मुश्तमिल वज़ीर आज़म का शाहाना काफिला नौडेरो पहुंचा और मरहुमा के लिए फातिहा खानी की। गरीब आवाम का अमीर वजीर आजम, आवाम के दाने पानी पर नजर, खुद करते हैं तैयारों पर सफर। हेलीकॉप्टर के जरिए लाड़काना पहुँचे, फिर लाओ लश्कर लिया और काफिला चल पड़ा नौडेरो। 23 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला नौडेरो पहुँचा। वालदा के इंतकाल पर आसिफ जरदारी से ताज़ियत की। तबाहाल मईशत अपनी जगह, लेकिन गरीब मुल्क के वजीर आजम का प्रोटोकॉल, वाह भाई वाह। चाय भी न पिए, खुद इत्तेहादी से ताज़ियत के लिए भी सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें। कुर्बानी अवाम ही क्यों दें। फवाद चौधरी ने शाह खर्चियों पर शहबाज शरीफ की क्लास ले ली। कहा इंतखाबात का ऐलान ना हुआ तो रास्त इकदाम पर मजबूर हो जाएंगे। तैयारी कर ली, जल्द अवाम को फिर कॉल देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम औरंगजेब कैंडी क्रश खेलें, इससे ज्यादा वो कुछ करने की पोजीशन में भी नहीं। पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, यूँ लग रहा है कि एक स्कीम के तहत पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरफ जो है ये बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर एतमाद मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। ये आप अंदाज़ा लगाएं शहबाज शरीफ साहब का कि वो जरदारी साहब की जो वालदा की फातिहा के लिए सरकारी जहाज़ के ऊपर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से वहाँ जाते हैं, हमें कह रहे हैं कब चाय भी ना पिए। तो अगर आप कौम से कुर्बानी की तवक्को रखते हैं तो पहले आप खुद तो अपनी कुर्बानी जो है अब वो तो देंगे ना। इंतखाबात का मरहला है वो होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं तरीके इंसाफ के तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बावजूद इसके कि सिंध में जो गुंडागर्दी हुई है, जो प्री पोल रिगिंग हुई है और जिस किस्म के यहाँ पे इलेक्शन कराए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत की तरफ से, इसके बावजूद आप लोग निकलें और इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। जुलाई का महीना इंतहाई अहम, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के खात्मे का महीना होगा। शेख रशीद ने पेशगोई कर दी। वीडियो पैगाम में कहा कौम इमरान खान के साथ है। करोड़ों रुपए लेकर इनहराफ करने वाले लोटे नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्हें बदतरीन शिकस्त होगी। सियासत में इख्तलाफात ने बरसों पुराने रिश्तों में दरार डाल दी। चौधरी बरादरान में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। काफ लीग के चौधरी वजाहत ने अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया तो चौधरी शुजात हुसैन ने रद्द अमल दिया। कहा पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टियां बनी हैं, एक और बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो अल्फाज चौधरी वजाहत ने कहे वो बेहुदा थे। नजर आई, बरसों पुराने रिश्ते में दरार पड़ गई। चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत ने रास्ता अलग कर दिया। जब भी देखते हैं कि जो शुजात साहब थोड़ा सा अपने खानदान की तरफ वापस जाने लगे तो कभी शहबाज शरीफ चला जाता है, कभी जरदारी चला जाता है। ये हमारी खानदान पे एक दाग लग गया, उसने उनकी औलाद उनको खराब कर रही है। भाई की बात सुनकर चौधरी शुजात को जलाल आ गया। चौधरी वजाहत की गुफ्तगू को बेहुदा करार दे दिया। अपने ट्वीट में चौधरी शुजात ने लिखा, मेरे छोटे भाई ने लोगों से चंद बातें की हैं। आसिफ जरदारी से मुताल्लिक इल्जाम तराशी की है। मेरे बेटों पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने डॉलर मांगे हैं। अगर ये बातें की हैं तो ये निहायत बेहुदा बातें हैं। चौधरी वजाहत ने ये भी कहा कि 30 जून तक अगर मुस्लिम लीग नून से हमने इत्तेहाद खत्म न किया तो वो नई जमात बना लेंगे। पाकिस्तान में पहले भी सैकड़ों पार्टियां बनी हुई हैं, एक और बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।